दोस्तों, भूत प्रेत की कहानी बहुत ही डरावनी होती है। मगर इतनी डरावनी होने के बावजूद भी भूत प्रेत की कहानी सुनने में भी अलग सा मजा होता है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही बहुत ही डरावनी भूत प्रेत की कहानी लेकर आया हूँ। आप अपने मोबाइल में जल्दी जल्दी एयरफोन लगा दीजिए ताकि ये कहानी सुनने में आप लोगों को और भी ज्यादा पसंद आए। ये कहानी है दो दोस्तों की, संतोष और कुना। दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों एक दिन मिलकर भुवनेश्वर भगवान शिव के लिंगराज मंदिर देखने जाने के लिए प्लान बनाए। दोनों ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों ही अपने गले में भगवान शिव का रुद्राक्ष माला लगाकर रहते थे। एक दिन रात के अंधेरे में संतोष अपने कार को निकालकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जाने के लिए तैयारी करने लगा। उस दिन रात के अंधेरे में संतोष अपने कार को दौड़ाए जा रहा था। संतोष को खुद की कार चलाना और दूर दूर की भगवान शिव की यात्रा करना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। उस दिन रात को संतोष की बगल वाली सीट में उसका दोस्त कुना भी बैठा हुआ था। उस दिन रात को संतोष घर से निकलते हुए संतोष की माँ संतोष को कहने लगी, बेटा तुम कार से ना होते हुए क्यों ना बस पकड़कर चले जाओ, क्योंकि रात का टाइम है, कार से जाना और तुम दोनों अकेले ये अच्छा नहीं लगता है, क्यों ना तुम बस में बैठकर चले जाओ। मगर उस दिन रात संतोष अपनी माँ की बातें नहीं माना। वो जिद करके कार में ही बैठकर चला गया। संतोष और कुना दोनों दोस्त मिलकर उस दिन रात को कार में बैठकर हाईवे के ऊपर चले जा रहे थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से संतोष अपने कार को रोड के एक साइड में लेकर रख दिया। संतोष कार से नीचे उतरकर कार के पीछे वाले बटन ओपन करके जाकर कार की जांच पड़ताल करने लगा। संतोष को यह समझ में नहीं आ रहा था कार अचानक कैसे खराब हो गया। कार तो ठीक ठाक था। बहुत कोशिश करने के बाद संतोष बहुत ज्यादा परेशान में था। कार दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन कार में परेशानी क्या है उसे समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त कुना अपने कार के अंदर आराम से बैठा हुआ था। उस वक्त रात के 2 बज चुका था। हाईवे के ऊपर कभी कभी 1 या 2 गाड़ी गुजर रहा था। संतोष बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी रात को वो भी सुनसान सड़क पर वो दोनों क्या करे, उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक कुना के दिमाग में एक ख्याल आया। वो सड़क के ऊपर खड़ा होकर उस वक्त जो भी 1-2 गाड़ी आ रहा था उसको रोकने की कोशिश किया। मगर उस दिन रात के अंधेरे में कोई भी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा भी हो सकता है रात का समय और सुनसान सड़क में अपने गाड़ी को रोकना कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। उस वक्त आए दिन समय में ऐसे ही सुनसान सड़क पर गाड़ी को रोककर लूटना आम बात हो गया था। इसलिए कोई भी गाड़ी बिना रिस्क लिए गाड़ी रोकना नहीं चाहते थे। वो दोनों दोस्त बहुत ही उदास होकर सड़क के किनारे बैठे हुए थे। तभी अचानक दोनों ने देखा कि एक कार गाड़ी आकर उनके सामने खड़ा हो गया था। कार गाड़ी दिखने में बहुत ही पुराना लग रहा था। उस कार गाड़ी को अपने पास खड़ा हुआ पाकर संतोष भागता हुआ जाकर उस कार गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा कि उस कार गाड़ी के अंदर ड्राइवर के अलावा और भी 3 इंसान बैठे हुए थे। लगता था कि वो एक फैमिली है। दिखने में वो फैमिली बहुत ही अमीर खानदान के लग रहे थे। शायद वो फैमिली कहीं घूमने के लिए गए थे। संतोष कार के दरवाजे को ठक ठक करते हुए कहने लगा, सर हमारा गाड़ी खराब हो गया है। अगर यहाँ आसपास कोई बस्ती या फिर गाड़ी का गैरेज हो, अगर आप हमें वहां तक पहुंचा देंगे तो अच्छा होता। क्या आप हमारी मदद करेंगे? तभी संतोष ने देखा कार में बैठा हुआ वो इंसान कार गाड़ी के ड्राइवर को कुछ इशारों से कहने लगा। वो ड्राइवर अपने कार से नीचे उतरकर एक बड़े से वायर निकालकर उसके गाड़ी के पीछे संतोष के गाड़ी को बांध डाला। संतोष और कुना दोनों मिलकर अपने कार के अंदर बैठे हुए थे। गाड़ी 10-15 मिनट जाने के बाद
एक कच्ची सड़क से होते हुए एक सुनसान जगह पर रुक गया। कुना और संतोष दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर वो दोनों वहां का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। उन दोनों ने देखा कि उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला था। संतोष कई बार अपने कार को लेकर उस हाईवे के ऊपर गुजर चुका है, मगर आज से पहले वो कभी भी उस आलीशान बंगला को नहीं देखा था। उसने सोचा कि शायद हाईवे से कच्ची सड़क लेने के वजह से वो जगह वो देखा नहीं होगा। तभी अचानक कार से निकलते हुए कार का ड्राइवर उनके पास आकर कहने लगा, सर, आप दोनों हमारे मेहमान हो। आप दोनों कुछ समय के लिए यहाँ विश्राम कर लीजिए। मैं जाकर यहाँ गांव के पास एक गाड़ी का गैरेज है, उस गैरेज वाला को लेकर मैं आता हूँ। संतोष और कुना उस ड्राइवर के हाँ में हामी भरते हुए उस ड्राइवर के पीछे पीछे उस बंगला के अंदर जाने लगे। वो दोनों उस बंगला के अंदर जाते ही संतोष को थोड़ा अजीब सा लगा। संतोष ने देखा कि उस बंगला के अंदर हर जगह झाले लटकता था, जैसे कि उस बंगले के अंदर कई सालों से साफ सफाई नहीं हुआ था और उस बंगले के अंदर से कुछ अजीब सा बदबू भी आ रहा था। तभी अचानक से उस बंगले के अंदर एक औरत सफेद कलर की चादर ओढ़े हुए उनके सामने एक दिया लेकर आ गई। वो औरत दिखने में बहुत ज्यादा अजीब था। ड्राइवर उस औरत को देखते ही इन दोनों को कहने लगा, सर, आप दोनों मिलकर इनके पीछे जाइए, मैं जाता हूँ, आप लोगों के लिए गैरेज से गैरेज वाला को लेकर आता हूँ। तभी संतोष और कुना दोनों मिलकर उस औरत के पीछे पीछे घर के ऊपर माले में चले गए। वहां जाकर संतोष और कुना उस घर के नजारा देखते ही इन दोनों की होश उड़ गए। वो घर दिखने में कोई राजा या महाराजा के घर से कम नहीं था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी। उस वक्त इन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों स्वर्ग में आ गए हैं। हर तरफ झिलमिलाता हुआ रोशनी देखकर संतोष को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये रोशनी कहां से आ रहा है। इन दोनों को देखते ही उस घर में लगभग 15-20 नौकर चाकर आकर इनके सामने खड़े हो गए। तभी अचानक इन नौकर चाकरों के बीच में एक बुजुर्ग इंसान की आवाज सुनाई दिया। वो बुजुर्ग इंसान इन दोनों के सामने आकर कहने लगा, बेटा, आज हमारे घर में मेरे पोती की जन्मदिन मनाया जा रहा है। अच्छा हुआ कि आप दोनों हमारे घर में आ गए। हमारा घर का एक रिवाज है, जो भी इंसान इस घर में आता है हम उन्हें कोई ना कोई भेंट जरूर देते हैं। आप दोनों ऐसा कीजिए, आप दोनों हमारे मेहमान हैं। हम आप दोनों के लिए कुछ नए वस्त्र का इंतजाम किए हैं। आप दोनों जल्दी जल्दी अपना वस्त्र निकालकर नए वस्त्र पहनकर आ जाइए। हम सब मिलकर हमारे पोती का जन्मदिन पालन करेंगे। ठीक उसी समय संतोष ने देखा कि वो जो बुजुर्ग इंसान इन दोनों के साथ बहुत ही नरम भाव से बातें कर रहा था, वो बुजुर्ग इंसान इन दोनों के गले में लटका हुआ वो रुद्राक्ष माला देखकर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी अचानक इन दोनों ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की इन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई और वो बुजुर्ग इंसान को कहने लगी, दादाजी, आज मेरा जन्मदिन है, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? वो बुजुर्ग इंसान इन दोनों को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरे बच्ची, आज मैं तुम्हारे लिए जो तोहफा लेकर आया हूँ तुमको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। उस वक्त संतोष को वो बुजुर्ग इंसान की बातें और उनके गले में लटका हुआ वो रुद्राक्ष माला को देखते ही दादाजी की माथे पे आने वाला पसीना कुछ हजम नहीं हो रहा था। संतोष ने सोचा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक संतोष की नजर दूर दीवार में लटका हुआ एक आईने के ऊपर गया। उस आईने को देखते ही संतोष की माथे से पसीना निकलने लगा। वो डर के मारे उसके पांव कांपने लगा। उसने उस आईने में देखा कि घर में जितने भी नौकर चाकर भाग दौड़ कर रहे थे वो दिखने में बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था। उनके हाथों पर जो जूस के गिलास थे वो दिखने में खून जैसा लग रहा था। सबके पांव उल्टे थे। ये सब नजारा देखने के बाद संतोष को समझ में आ गया, वो और उसके दोस्त कुना दोनों बहुत ही मुसीबत में पड़ गए हैं।
तभी कुना दूर खड़े एक औरत के पास खड़े होकर उसके हाथों से एक जूस के ग्लास लेकर उसे पीने ही वाला था, तभी अचानक संतोष उसे आवाज देते हुए उसे अपने पास बुलाया। कुना वो जूस का ग्लास लेकर संतोष के पास आकर खड़ा होकर कहने लगा, क्या हुआ? इस घर के लोग और यहाँ के नज़ारे कितने खूबसूरत है ना, ये लो तुम भी जूस पी लो। तभी संतोष कुना को अपने इशारों से कहने लगा, वो जूस के ग्लास को तुम नीचे रख लो, जरा आईने में अपना नजर घुमाकर देखो। कुना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुना जैसे ही अपना नजर उस दीवार में लटके हुए आईने के ऊपर देखा तो इसकी हालत पूरी हो गई। कुना वहां का नजारा देखते ही उसके पांव थर-थर कांपने लगा। संतोष कुना के हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, डरो मत, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, और इन लोगों के सामने ऐसे हम दोनों बिहेव करेंगे कि हम दोनों को कुछ भी पता नहीं है। तभी अचानक इन दोनों के पीछे एक नौकर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, सर आप दोनों हमारे पीछे आइए, हम आप दोनों के लिए कुछ नए कपड़ों का बंदोबस्त किए हैं। आप दोनों अपना वस्त्र निकालकर हमारा दिया हुआ नया वस्त्र पहनकर आइए, यहाँ पर कुछ ही समय के बाद पार्टी शुरू होगा। कुना और संतोष दोनों मिलकर एक कमरे के अंदर गए। उस कमरे के अंदर नए 2 जोड़ी वस्त्र पड़ा हुआ था। उस कमरे के अंदर जाते ही कुना और संतोष डर के मारे थर-थर कांपने लगे। वो दोनों भूत प्रेत के बारे में सुने तो थे, मगर अपने आंखों से कभी भी नहीं देखे थे। अब वो दोनों क्या करेंगे, उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कुना अपना वस्त्र निकालकर वो नए कपड़े पहनने के लिए जा ही रहा था कि संतोष उसे मना किया। कहने लगा, दोस्त चाहे कुछ भी हो जाए हम हमारा वस्त्र नहीं निकालेंगे। हम एक ऐसा काम करते हैं, हमारा वस्त्र के ऊपर ही इनके वस्त्र पहन लेते हैं। और वो दोनों वैसा ही किया। उनके कपड़े के ऊपर ही वो नए कपड़े पहनकर रूम के बाहर निकल गए। दोनों रूम के बाहर जाते ही इन दोनों ने देखा कि उस घर के सारे नौकर चाकर और सारे परिवार, दादाजी पोती सब खड़ा होकर इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों को देखते ही दादाजी इन दोनों के पास आया और जैसे ही संतोष के कंधे पर वो अपना हाथ रखा, तभी उस कमरे में एक चमत्कार हुआ। ऐसा लगा कि दादाजी को 440 का झटका लगा। वो बुजुर्ग इंसान उठता हुआ जाकर दूर एक जगह पर पड़ा। उस कमरे में जितना भी लोग थे सब दौड़ता हुआ जाकर उस बुजुर्ग इंसान के पास खड़े हो गए। वो बुजुर्ग इंसान खड़ा होकर गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहने लगा, मैंने कहा था ना तुम दोनों अपने वस्त्र निकाल कर आने के लिए, मगर तुम दोनों ये क्या किया, अपने वस्त्र पहनकर ही आ गए। जल्दी जल्दी तुम दोनों मिलकर अपने वस्त्र उतार लो और अपने गले में जो रुद्राक्ष माला है वो दूर कहीं फेंक डालो। ये कहते ही वो बुजुर्ग इंसान जोर जोर से अजीब आवाज से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते उस कमरे में जितने भी लोग थे वो अपना रूप बदलकर एक अजीब सी रूप में आ गए। वो लोग दिखने में बहुत ज्यादा डरावने थे। वो सारे लोग मिलकर संतोष और कुना को दूर खड़े होकर डराने के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर उनमें से किसी का भी ये हिम्मत नहीं था कि वो इन दोनों के पास आकर इन दोनों को डराए। तभी संतोष को समझ में आ गया था कि ये सब उनके गले में पड़ा हुआ वो रुद्राक्ष माला के वजह से हो रहा है। जब तक इन दोनों के गले में वो रुद्राक्ष माला है तब तक कोई भी भूत प्रेत इन दोनों की कुछ भी नहीं कर सकता है। दोस्तों कहते हैं ना, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। ये दोनों तो महाकाल के भक्त थे, तो भूत प्रेत इन दोनों का क्या बिगाड़ पाता। दोनों ही एक दूसरे के हाथ पकड़कर बिना डरे हुए एक जगह पर बैठकर भगवान शिव का मंत्र उच्चारण करने लगे। उस कमरे में ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण होते ही उस कमरे में खड़े हुए सारे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। मगर उस वक्त कुना और संतोष बिना डरे हुए अपने आंखों को बंद करके ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करते रहे। देखते ही देखते कुछ ही समय के बाद वो अजीबोगरीब आवाज सुनाई देना बंद हो गया। जब ये दोनों अपने आंखें खोले तभी उसी जगह पर
वो जो बंगला था वो किधर गायब हो चुका था। वो दोनों एक वीरानी जगह पर बैठे हुए थे। उस वक्त सुबह होने को आने वाला था। सूरज की रोशनी हल्का सा उस घने जंगल के ऊपर पड़ रहा था। तभी संतोष और कुना दोनों खड़े होकर अपने कार गाड़ी के पास जाने लगे। कार में बैठते ही जैसे ही चाबी घुमाए तो अचानक कार चालू हो गया। दोनों ही कार के अंदर बैठकर हाईवे के ऊपर गाड़ी बढ़ाते हुए कुछ ही दूर जाने के बाद एक छोटे से होटल के पास रुक गए। होटल के अंदर जाकर ये दोनों आराम से बैठकर एक लंबी सी सांस लेने लगे। उस दिन रात को इन दोनों के साथ जो भी हुआ, इन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बुरा सपना हो, मगर असली सच्चाई इन दोनों को पता था उस दिन रात को इन दोनों के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, दुनिया में भूत पिशाच होते हैं या नहीं, जब तक हम अपने आंखों से नहीं देखते हमें भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में भूत प्रेत होता है? दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी पसंद आता है तो हमारी वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।